बिहार की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना ने इस वक्त हलचल बढ़ा दी है, हलचल तेज कर दी है। हालांकि ये योजना सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। दरअसल रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान के महीने के आखिर में ईद का त्योहार भी आने वाला है। तो जाहिर तौर पर ईद के त्योहार को लेकर देश और दुनिया में जश्न का माहौल होगा। इसी बीच बिहार में यह देखा गया कि एनडीए के घटक दलों की इफ्तार पार्टी से कुछ मुस्लिम संगठनों ने किनारा कर लिया। उन्होंने इसका बहिष्कार किया और कहा यह गया विपक्ष की तरफ से कि मुसलमान जो हैं वो समझ गए हैं एनडीए के साथ नहीं रहना है, एनडीए से दूरी बना रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने इफ्तार दी थी, उसमें भी यह हुआ कि कांग्रेस और एक और सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी ने इससे दूरी बनाई। चर्चा यह होने लगी कि कुछ दोनों ही गठबंधन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले पर कुछ गड़बड़ी चल रही है, खटपट चल रही है। लेकिन इस बीच एनडीए के डैमेज कंट्रोल के लिए, और कहते हैं कि गठबंधन में यह होता भी है कि अगर एक दल में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो दूसरा उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश करता है। पहले जेडीयू, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इन तीनों की तरफ से इफ्तार पार्टी जो दी गई उसका मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाम से एक योजना बीजेपी फ्रंट पर लेकर आई और इस योजना के जरिए कोशिश है कि इस पूरे मामले का डैमेज कंट्रोल भी किया जाए और साथ ही साथ वक्फ बिल को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर एनडीए चाहता है कि मुसलमानों की सहमति या उनका समर्थन हासिल किया जाए। दरअसल इस योजना का नाम दिया गया है सौगाते मोदी, यानी मोदी की सौगात। और मोदी की सौगात के जरिए इस देश के 32 लाख मुस्लिम परिवारों को किट दिया जाएगा, एक गिफ्ट पैक दिया जाएगा। इस गिफ्ट पैक में ऐसी सामग्रियां होंगी जो ईद मनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। खासतौर पर उसमें कुछ खाने पीने की चीजें होंगी, सेवैयां भी होंगी, इसका भी पैकेट होगा। और उस घर की महिला के लिए, जो उस घर की महिला प्रमुख होगी, उसके लिए एक सूट होगा, यानी एक ऐसा सलवार सूट जो महिलाएं पहनती हैं और वो उस मुस्लिम परिवार की महिला को गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से दिया जाएगा। इस योजना के ऐलान के बाद एनडीए बहुत उत्साहित है। एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि ये बताता है प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ये जो फैसला हुआ है, ये योजना चलाई जा रही है, ये साफ मैसेज दे रहा है कि हम सभी धर्मों को मिलाकर साथ चलते हैं। लेकिन विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि आखिर 11 साल बाद क्यों याद आई प्रधानमंत्री को कि ईद पर तोहफा देना है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये खैरात है, ये भीख है जिसके जरिए मुसलमानों का वोट हासिल करने की कवायद हो रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये कोई भीख नहीं है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का प्रमाण है जो मोदी जी ने साबित किया है कि धरातल पर हम सबको वाकई लेकर एक साथ चलते हैं।